नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ओल के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर की याद कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके अभ्यास का पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने से परस्पर क्या संबंध है। इसका उत्तर होगा, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन गिरने से परस्पर संबंध कवि की बीती हुई स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन की घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। अतः पानी के रात भर गिरने और प्राण मन गिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में कही गई है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा, बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश होती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका भाई जेल में है तो वे बहुत दुखी हो जाती है। घर में सभी सदस्यों के होने के बाद भी एक भाई भवानी अर्थात कवि घर पर न होने के कारण वहाँ का वातावरण दुख से भर जाता है। इसलिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 है, कवि के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। इसका उत्तर होगा, इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेक विशेषताओं को उकारा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं। वे हर रोज 260 दंड बैठक करते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी मात खा जाती है। वे किसी से नहीं घबराते। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त हैं। परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। इसलिए अपने 5वें बेटे को याद करते हुए भी उनकी आंखें भर आती है। उन्हीं की प्रेरणा से कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। कवि के पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्हें आज तक अधिक उम्र होने के बावजूद भी बुढ़ापा नहीं छू पाया। अभ्यास प्रश्न नंबर 4 होगा, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि ने बस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थितियों, भाव को व्यक्त करने के लिए किया है। पहले बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है, क्योंकि वह जेल में बंद है। वह चाहकर भी अपने घर परिवार के पास नहीं जा सकता। तीसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि उसके घर वालों से न मिल पाने की व्यवस्था से वह बहुत दुखी है, व्यथित है। तो इस तरह बस शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और यहाँ पर हर बार उसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी होगा। अभ्यास का प्रश्न नंबर 5 है, कवि की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कवि जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। यहाँ के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि की मन स्थिति स्वयं को भी न पहचानने जैसी हो गई है। कवि अपनी परछाई से भी डरने लगा है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उस घर वालों को पता चले। उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन दुखी हो जाए। अंत में वह सावन से अनुरोध करता है कि वह उसकी सच्चाई को छिपा कर यह बताए कि बस वह मजे में है, पढ़ता लिखता है, खेलता कूदता है, सूत काटता है और जेल में रहते हुए उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कवि सावन से अपने बारे में क्या क्या बताने का अनुरोध करता है। कवि सावन से अनुरोध करता है कि वह पिता को उसके बारे में बस इतना ही बताए कि भवानी जेल में रहकर मस्त है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वह जेल में पढ़ रहा है, लिख रहा है, कूद रहा है। उसे किसी प्रकार की निराशा या उदासी को अपने नजदीक फटकने नहीं दिया है।
कवि सावन से कहता है कि जेल की वास्तविक स्थिति के बारे में मेरे पिता को न बताना। अगर मेरे पिता को जेल की वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलेगा तो वे व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि माँ के बारे में क्या भाव प्रकट करते हैं? कवि अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मुझे स्नेह भरा पत्र अवश्य भेजती। कवि की माता स्वाभिमान और देशभक्त से ओतप्रोत है। वह पुत्र की याद में रोते हुए भी अपने पति को समझाती है कि भवानी देश हित में जेल में गया हुआ है, इसलिए ऐसा न करता तो मेरी कोख को लजाता। यदि भवानी जेल में नहीं जाता, स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेता, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी कोख लज गई है। इस प्रकार कवि ने अपनी माता के स्नेह और उनके प्रति देशभक्ति के प्रति जो भाव है उनको कविता में व्यक्त किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।